हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये पहली क्लास है और एडवांस आउटलाइन की है। ये मैं फ्री दूंगा आपको, ठीक है। और इसकी फर्स्ट डे क्लास है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको जो मैं क्लास दे रहा हूं उस पर थोड़ा सा मैं बारीकी बता देता हूं। तो बारीकी पहले ये है कि देखिए, बारीकी ये है कि पहले हम लोग बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्या स्टार्ट करेंगे मतलब पहले आपको उपसर्ग बताएंगे। ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग मात्राएं लगाते हैं, तो मात्राएं आपकी पहले खत्म करनी है, सबसे पहला। दूसरा, उपसर्ग बताना है, मात्राएं खत्म करनी है, कुछ भी रटना नहीं है। तीसरा, आपको शब्द चिन्ह जो आप रटते हो ये रटना नहीं है। न्यू वर्ड जो है उसको एडवांस कैसे बनाना है, मेन काम उस पर होना है। यहां तक समझ में आ गया। और चौथा नंबर जो आपका दोस्तों है वो है बड़े बड़े वाक्यांश कैसे बनाना है, ठीक है, बड़े बड़े वाक्यांश। और दोस्तों एक जो लास्ट है वो जरूर ध्यान रखना, जो यहां पर हम कहीं बीच में इसके समझाएंगे उसको बोलते हैं क्रिया। और क्रिया जो आज आप पढ़ रहे हो, आज तक आप पढ़े हो, वो बहुत ही बेसिक पढ़ा है आपने, ठीक है। और यहां जो पढ़ने वाले हो वो काफी एडवांस से भी एडवांस है, इतना एडवांस है, बहुत ही मजा आने वाला है। आप खुद बताना कि आप कहां तक लेवल तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है। ये पहली क्लास आपको डेमो के तौर पर मिल रही है, ओनली डेमो। इसके बाद ये आपको एप्लीकेशन में 1 नंबर पे क्लास मिलेगी, उसी को धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं क्योंकि जो अभी तक एप्लीकेशन में 1 नंबर वाली क्लास थी वो वो भी पड़ी रहेगी, लेकिन इसको अपडेट करके ये वाली क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है। इसके बाद आप खुद जिस टीचर से पढ़े उसको खुद आप पढ़ा सकते हो, इतना लेवल आपका हो जाएगा, ठीक है। ये जो 80 और 100 वाले हैं इनको तो आप खुद पढ़ा दोगे, इतना लेवल आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिक्टेशन को पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला कुछ संकल्प लेते हैं, ना कि केवल हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला संकल्प क्या लेते हैं, तो आइए हम लोग वहां पर आते हैं। पहला है, देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये आपका स्टेनो मास्टर एडवांस आउटलाइन है पहला, ठीक है। किसी भी वाक्यांश को कम से कम 4 लाइन में बोल बोलकर अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि केवल आपने क्या किया, बस मैं देखता हूं कि बच्चों को एडवांस आउटलाइन देता हूं, ठीक है, और वो क्या करते हैं बस 1 लाइन में दूर दूर, काफी दूर दूर लिखते हैं, फिर 2 लाइन में दूसरी लाइन में दूसरा लिखने लगते हैं दूर दूर, फिर तीसरे लाइन में उसको तीसरा लिख लेते हैं दूर दूर, फिर चौथी लाइन में। और दूसरा जो क्या करते हैं वो लोग यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, फिर उसको ईंटे की तरीके बनाते हैं यहां पे, फिर यहां पे। ये सब आपको ड्रामा इसमें नहीं करना है। आपको डिक्टेशन की आउटलाइन को खूब पास और ज्यादा बोल बोल कर, मतलब इतना बोलना है कि बगल वाला डिस्टर्ब हो जाए, इतना तेज बोलना है आपको। इन चीजों का आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि दिमाग में आपके चिपक जाए। देखिए यहां मैंने टाइप भी करा हुआ है और ये मैं खुद बना रहा हूं पीपीटी, अच्छी तरह से दिमाग में चिपक जाए, इतनी बार प्रैक्टिस करिए बोल बोल के, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए ये जंग दोस्तों, ये जो जंग है ना ये आपकी है, आपको ही लड़नी है। परीक्षा में कोई नहीं होगा, वहां सिर्फ आप होगे और आपकी प्रैक्टिस होगी, वहां कोई नहीं होगा आपके साथ में, केवल आप होगे और आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस हमको करनी है, ठीक है। यार दोस्तों से दूर बहुत मेहनत के साथ मुझको खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। आइए इस संकल्प के साथ शुरू करते हैं कि अब कोई बहाना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिलेक्शन होगा। यहां पर आज के बाद बस ये ध्येय के साथ, ये प्रण के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब केवल और केवल सिलेक्शन होगा और कुछ नहीं होगा यहां पर। चलिए हम लोग पहले नंबर पे आते हैं। पहले मैं बता दूं, यहां पर जो स्टूडेंट आएंगे वो बेसिक कंप्लीट करने के बाद आएंगे, जिसका बेसिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट का मतलब कम से कम 50 एक्सरसाइज तो हो ही चुकी हो, ठीक है। आइए पहले हम लोग थोड़ी बेसिक चीजों को कंप्लीट करते हैं। उसका पहला नंबर है उपसर्ग। उपसर्ग के पहले एक चीज और याद करते हैं हम लोग याद करते हैं ई की मात्रा। हम लोग ई की मात्रा को कंटिन्यू करते हैं। आज तक जो मैंने ई की मात्रा पढ़ी वो कैसी पढ़ी दोस्तों, आज तक जो मैंने ई की मात्रा पढ़ी वो मैंने कौन सी पढ़ी, वो मैंने पढ़ी है आपकी ई की मात्रा कौन सी,
वो वाली पढ़ी है। आप लोग ई की मात्रा जो लगाते हो, जैसे का है तो यहां पे ई की मात्रा लगा देते हो, टा है ई की मात्रा यहां लगा दो, चा है ई की मात्रा यहां लगा देते हो, पा है ई की मात्रा यहां लगा दो, चा है ई की मात्रा यहां लगा दो। अब ये नहीं करना है, लास्ट में ई की मात्रा आएगी, ठीक है, तो आपको केवल जैसे का है ई की मात्रा आपको ऐसे लगानी, ये लगाना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। चा है तो आपको ऐसे ई की मात्रा लगानी है, टा है ई की मात्रा ऐसे लगानी, मा है ई की मात्रा ऐसे लगानी, ना है ई की मात्रा, अभी मैं बोल रहा हूं ना, आपको इसको चार चार लाइन में प्रैक्टिस करना है। टा है ई की मात्रा ऐसे लगानी है, ला है ई की मात्रा ऐसे लगानी है, या है ई की मात्रा ऐसे लगानी है, वाह है ई की मात्रा ऐसे लगानी है, या है ई की मात्रा ऐसे लगानी है, वाह है ई की मात्रा ऐसे लगानी है, हा है ई की मात्रा ऐसे लगानी है। इसके चार चार लाइन में प्रैक्टिस करिए। अब आप बिंदी लगाना नहीं लगाएंगे इस चीज को, आज से आप कसम खा लीजिए, कसम खा लीजिए कि आपको ई की मात्रा कभी भी आएगी तो लास्ट में आप ये ही लगाएंगे। जैसे हमने कहा मामी, मां बनाया ई, नानी ना बनाया ई, हमने कहा पप्पी, पा बनाया लास्ट में ई लास्ट में कभी भी ई आएगा तो केवल ये बनाएंगे, ठीक है। अब आप खूब प्रैक्टिस करिए, मां के साथ में ई की मात्रा, ना के साथ में ई की मात्रा, टा के साथ में ई की मात्रा, या के साथ में ई की मात्रा, वा के साथ में ई की मात्रा, हा के साथ में ई की मात्रा, ला के साथ में ई की मात्रा, का के साथ में ई की मात्रा, चा के साथ में ई की मात्रा, टा के साथ में ई की मात्रा, पा के साथ में ई की मात्रा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं आपने खूब अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, यहां तक आप खूब प्रैक्टिस करेंगे डे 1 में, ठीक है, खूब आप प्रैक्टिस करेंगे ई की मात्रा की, और ये हमेशा अंत में ही ई की मात्रा आनी चाहिए। और जैसे ई की मात्रा आप सोच रहे हैं कि जैसे ता आ गया और ता आ गया, अब ता में ई की मात्रा मान लीजिए आप ता का सर्कल लगा देते, अब ई की मात्रा कैसे लिखे, नहीं, जब आपको ई की मात्रा आएगा तो आपको ये हुक नहीं लगाना, सीधा ता बनाना, ऐसे ई की मात्रा, जैसे कत आ गया कति, तो आपको कत बना के यहां ऐसे नहीं बनाना, आपको कति ऐसे लिखना, मती तो आपको मती ऐसे लिखना, ना कि ऐसे लिखना, समझ में आ रहा है। तो आपको ई की मात्रा आएगा तो सीधे ये रट डालना है पूरा, मती ती 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 ती, ऐसे करके खूब प्रैक्टिस करना है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो डे 1 में आपकी ई की मात्रा पहले प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। क्या करना है हम लोग को, ई की मात्रा ऐसे 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 कैसे भी आ जाए हमको बनाना है, ठीक है। जो मैंने बताया उसको लिख लेना, मा में ई की मात्रा, ना में ई की मात्रा, टा में ई की मात्रा, चा में ई की मात्रा, पा में ई की मात्रा, हा में ई की मात्रा, वा में ई की मात्रा, या में ई की मात्रा, का में ई की मात्रा, ठीक है, ता में ई की मात्रा, ला में ई की मात्रा ये सब कंप्लीट करें। सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। जैसे हम लोग पा है, ठीक है, अब पा को हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं पता चलता कि पा को ये कभी यूज करना है और ये वाला कभी यूज करना है। हमेशा ध्यान रखना, इस पा को तब यूज करना है जब आपका 2 लाइन के ये नीचे न जा रहा हो सेंटेंस। मान लीजिए एक पा ये आ गया, इसी के साथ में एक बा आ गया, ध्यान से सुनना, ये पा आ गया और ये बा आ गया, अब ये पा आ गया और ये बा आ गया, अब दोनों एक ही तरीके, तो आप बड़ा सा करोगे नहीं, आपको यहां पर ये पा बनाना है, ये बा बनाना है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। आपको ये पा बनाना है और ये वाला जो बा है अब आपको यहां पर बनाना है। अब आप पढ़ लोगे पब, ई की मात्रा आ गई, ये बना दिया, अब ये हो गया पबी अब आप आराम से पढ़ लोगे। ई की मात्रा लास्ट में, स्टार्टिंग में आपकी पा की मात्रा। कॉन्सेप्ट ये भी बन सकता है कि ये अगर ऐसे बनाते, अगर प्रारंभ में होता है तो ये पा हो जाता है और लास्ट में हो जाता है तो ये आपका ई की मात्रा हो जाती है। क्या हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी, ये ई की मात्रा हो जाती है। स्टार्टिंग में आपका ये पा हो जाता है और लास्ट में आपका ई की मात्रा हो जाती है। और कब बना सकते हैं हम लोग इसको, स्टार्टिंग में पा को, तो पा को हमेशा ध्यान रखना, आपको ध्यान देना है कि अगर आपका पा में आ की मात्रा लगती है और आपको लगता है कि 2 लाइन के नीचे नहीं जाएगा, अगर आप ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, तो आप सेंटेंस को कोशिश करिए इस रूप में बनाइए। जैसे अगर आपको आ गया पानी, अब ध्यान दीजिए, ये बना है, अब आपको यहां पा लिखा है, नी लिखा है,
लेकिन सर ने कहा था कि नी अगर आ जाए तो ना में ई की मात्रा ये बनाते हैं, तो हमने सीधे यहां पर क्या बनाना है, पा बनाना है, ना बनाना है और ई की मात्रा लगा देनी है। पा बनाना है, ना बनाना है, ई की मात्रा लगा दी, क्योंकि ये नी तो रटा हुआ है हमको, और पा हमने स्टार्टिंग लगा दिया, पानी हो गया। समझ में आया? अब यहां पर पानी आपको ऐसे नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे वाक्यांश को धीरे धीरे समझ पा रहे हो और समझोगे। जैसे छोटे छोटे वाक्यांश को और भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है पालक पालक, अब यहां लिखा है पालक। अब पा जो है पा के साथ मिल रहा है, अब यहां पा के साथ मिल रहा है तो ये छोटा सा पा के साथ मिल रहा बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, इसका एक हुक बन रहा है। अगर हम इसके साथ में पा के साथ में ला लगा दें तो ये मेरा 1 सेकंड बचा देगा। तो पल हम ये लिखेंगे, का ये बनेंगे। अभी हम बताएंगे आपको कि पा को लाइन से ऊपर बनाना है कि लाइन से पर बनाना है कि लाइन से नीचे बनाना है, क्योंकि ज्यादातर लड़के स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप लाइन पे नहीं बताते हो, आप लाइन खींच के नहीं बनाते हो। बेटा एडवांस अगर आप सीख रहे हो, अगर आप एडवांस 80 और 100 लिख रहे हो ना, तो आप ब्लैंक अगर पेज है उस पर भी आप लिखते हुए रीड कर पा रहे हो तो आप एडवांस पे हो, वरना आप आज भी बेसिक पे हो। इस चीज को आप अच्छे से बिल्कुल गांठ बांध लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिर अभी मैंने बताया पालक लिखा है तो हमने ये किया। अब मान लीजिए लिखा है प्रेम, अब यहां पर देखिए पा के साथ में रा बना है। अब यहां पर देखिए रा का जो ये मेरा बना हुआ है रा का है, अब रा मेरे साथ जो बना हुआ है तो हम पा के साथ में रा अगर हम ये बनाएंगे ये और फिर ये ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे तो ये मेरा ये अलग बनेगा ये अलग बनेगा, ये 2 सेकंड हो जाते हैं। हमको क्या करना है, प्रा बनाना है मा बनाना है। ये हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे कि आपको प्रा के उपसर्ग प्रत्यय में कि आपको इसको लाइन से ऊपर बनाना है कि लाइन से नीचे बनाना है कि लाइन से टच करके बनाना है। अब हमने प्रेम इतना लिख दिया, मेरा बन गया प्रेम। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहां पर कब आपको ये पा बनाना है और कब आपको ये बनाना है, इस चीज का आपको चुनाव करना आना चाहिए। जल्दबाजी में आपके दिमाग में अगर आप सोच रहे हो, अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये वाला बनाऊं कि ये वाला बनाऊं, तो अगर आप अभी सोच रहे हो डिक्टेशन लिखते समय तो इसका मतलब आप बेसिक में भी नहीं हो अभी ढंग से, आप उससे भी नीचे चले गए, आप एडवांस पे तो बिल्कुल ही नहीं हो। जब आपको टीचर पा बताता है तो आपको वो बताता होगा कि ये कब बनाना है और ये कब बनाना है, ये पा कब आपको बनाना है और ये कब बनाना है। तो आपको समझ में आ गया। जब आपका स्टार्टिंग फेस का हुक लग रहा हो, कौन सा, आपका रा लग रहा हो, ला लग रहा हो, ये दोनों लग रहा हो, या कोई आपके बड़ा की मात्रा आ रही हो, या आपको लग रहा हो कि इससे मेरा 1 सेकंड बच रहा है, तो आप ये वाला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके साथ में कोई ऐसा शब्द आ रहा है जिसको आपको लग रहा है कि इसके साथ में जोड़ना बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए हमने अभी बताया आपको पानी का तो पा मैंने इधर बनाया और ना बनाया, और ये देखिए नी जो है वो मैं तुरंत बना देता हूं ऐसे करके, क्योंकि रटा हुआ है, मैंने कसम खाई हुई है। तो पा ये बनाया, नी ऐसे करके बना दिया, बन गया पानी। तो कॉन्सेप्ट अब आप कहोगे सर इससे जल्दी तो ये बना लूंगा, नहीं दोस्तों, हमको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। अब आप ये कर रहे हो तो क्या गलत है, तो शॉर्ट हैंड में आप चाची की मूछें बना दोगे तो भी चाचा नहीं कहलाएंगे, वो चाची कहलाएंगी। ये शॉर्ट हैंड का एक बेसिक रूल है। शॉर्ट हैंड में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप रीडिंग कर लेते हो, आप गलत नहीं पढ़ते हो तो कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। समझ में आ रही चीजें, अच्छे समझ में आ रही है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा इसको कब बनाना है, सीधा सीधा समझना। अब आता है ऐसे ही करके, ये वाला ऐसे ही करके आता है, जैसे ये है। अब इसको मैं ध्यान देना है कि ये कब बनाना है और ये कब बनाना है। देखिए इसी को पलटा दिया तो ये बन गया। ये अगर स्टार्टिंग में बनता है तो ये हमेशा वाह कहलाता है, लेकिन अगर लास्ट में बनता है तो ये या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये बनाया तो वाह हो गया, अक्का बना के ये लास्ट में बना दिया तो ये बन गया वाह, और ये बन गया का, और ये बन गया या, ये बन गया वाक्य। अब वाक्य आपको ऐसे बनाना है, वाक्य आप ऐसे बनाते हो, जो कि यहां पर गलत है। आप ये बना के देखो
आप ये बना के देखो, टाइम लगेगा आपको, 1 सेकंड का फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही चीजें, अच्छे समझ में आ रही है? इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उपसर्ग प्रत्यय पे, जो कि मेन है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय में एक चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर पहले नंबर की मात्रा आती आता है, आता है, आता है, और दूसरे नंबर की मात्रा है, इसका मतलब लाइन से ऊपर बनाना है पहले अक्षर में। और जैसे ए की मात्रा आती है, ओ की मात्रा आती है, तो हमें लाइन टच करके बनाना है। तीसरे नंबर की मात्रा आती है, ई आती है या उ की मात्रा आती है, तो हमें लाइन से कट करके बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए पानी, पानी लिखा हमने, तो ये पा है मेरा। अब ये पा है, पा में काहे की मात्रा लगी, आ की मात्रा लगी। इसका मतलब जो पानी लिखेंगे, हमने पा ये बनाया, ठीक है, और ये ना बना दिया। अब हमको यहां पर ये नहीं सोचना है कि पा लाइन से ऊपर है, पा यहां पर लाइन से ऊपर है, तो इसमें ई की मात्रा लगेगी कि ओ की मात्रा लगेगी कि ई की मात्रा लगेगी कि ए की मात्रा लगेगी, नहीं। हमको यहां दिमाग कुछ नहीं लगाना है, हम सीधा समझ जाएंगे कि ये पा बना है, ये ना बना है, इसमें पा की आ की मात्रा लगी होगी। पानी, ऑटोमेटिक मुंह से तुम्हारे पानी निकल जाना चाहिए, मुंह से ही पानी निकल जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, बहुत अच्छा सा आपको, बहुत ही शानदार। तो यहां आपको यह चीज समझ में आ गई कि पहले अक्षर पे अगर आ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा आती है तो लाइन से ऊपर बनाते हैं। दूसरे नंबर की मात्रा आती है तो लाइन से टच करके बनाते हैं। तीसरे नंबर की मात्रा आती है तो लाइन से कट करके बनाते हैं। ये सभी जो अक्षर हैं, ये खड़े अक्षर या तिरछे अक्षर होने चाहिए। कौन से अक्षर होने चाहिए? नोट्स बनाना अच्छे से, तिरछे अक्षर होने चाहिए। तिरछे अक्षर का मतलब दुख। जैसे मान लीजिए आपका खड़े अक्षर तिरछे अक्षर कौन से होते हैं? जैसे ये हो गया, पा, टा, चा, रा, रा, ला, या, हा, या, ठीक है। ये सारे अक्षर आपके कैसे हैं? खड़े अक्षर हैं। खड़े अक्षर में तिरछे अक्षर हैं, ये तिरछे हैं, खड़े हैं। ता, ता, सा, ता, शा, ये सारे अक्षर आपके खड़े हैं। इनमें हमेशा 1 2 3 चलेगा, 1 2 3 चलेगा, 1 2 3 चलेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब इनमें क्या होगा, अगर आप इनको लाइन से ऊपर लिखोगे तो पहले अक्षर की मात्रा, अगर इनमें पहले अक्षर में कोई दूसरे नंबर की मात्रा आती है तो इनको लाइन से टच करके लिखोगे। तीसरे नंबर की मात्रा आती है तो लाइन से कट करके लिखोगे। इसमें पहले नंबर की कोई भी मात्रा आती है तो इनको लाइन से ऊपर लिखोगे। दूसरे नंबर की मात्रा आती है लाइन से टच करके लिखोगे। तीसरे नंबर की मात्रा आती है लाइन से कट करके लिखोगे। अभी और बताते हैं आपको, अभी और बताते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अभी आपको यहां लिखा हुआ है, ये आपको रटाया गया है इसलिए मैं पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ज्यादातर टीचर इसको रटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है आपकी। अब मान लो लिखा है, पानी को बता ही दिया मैंने। जैसे मान लो लिखा है उपमा, ध्यान देना, इसमें पा के पहले क्या आया है? ऊ, ठीक है। इसका मतलब पा जो है वो ऊ के साथ में अटैच है, तो ऊ पहले आया। और ऊ क्या है? तीसरे नंबर की मात्रा ऊ। तो यहां पा को लाइन से कट करके बनाएंगे, उप हो जाएगा ये, और ये मा हो जाए। ये जो उप आपको रटाया गया है कि लाइन से कट करके बनाओ, लाइन से कट करके बनाओ, नहीं, आपका तीसरे नंबर की मात्रा है ना ऊ, इसका मतलब पा जो है वो लाइन से कट करके बनेगा और ये उप कहलाएगा। ये बन गया उप और ये बन गया मा, बन गया उपमा। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है यहां पर, उपमा ऑटोमेटिक, या तो इपमा और या तो उपमा, बस दो ही शब्द हो सकते हैं इसके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आ गया चूना, चूना या चीन, ठीक है। वाक्यांश खुद बताएगा आपको, चीन में लड़ रहे हो कि चूना में लड़ रहे हो, ठीक है। तो चा आ गया मान लीजिए, अब ये ना बना दिया। अब चा में ऊ की मात्रा लगी है ना, आपको सोचना नहीं है, ऊ की मात्रा है ना, इसका मतलब सीधा सीधा कट करके है, तीसरे नंबर की मात्रा, इसका मतलब चा को कट करके बनाना।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3, अब हमें क्या करना है, ताक को कट करके बनाना है और ना बना देना है। ताक को कट किया, ना बना दिया। अब एक कट करके बनाया तो या तो ये 3 लिखा या तो तूने लिखा है, तो 3 फार्मूले पढ़े कि तून फार्मूले पढ़े हैं, तो 3 फार्मूले पढ़े हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक बोलिए, यहां तक आपको सारा क्लियर हो गया। इसके बाद अब यहीं पर अगर हम लोग थोड़ा सा वैसे आ जाएं, जैसे मान लीजिए हम लोग उस पे आ जाएं, वाले पे आ गया मान लीजिए। अब देखिए ये फार्मूले आपको पता चल गया। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ओ का भी दे दे, जैसे मान लीजिए लिखा है चोर, अब ये लाइन होती है आपकी, अब लाइन होती है, चा में ओ की मात्रा लगी है, दूसरे नंबर की मात्रा, इसका मतलब चा को लाइन से टच करके बनाना है। अब आप कैसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, क्यों? यहां पर 1 सेकंड आपका ये भी जा रहा है और 1 सेकंड आपका ये भी जा रहा है, क्यों ना हम यहीं पर अगर इसके रा जोड़ दें, ये वाला रा जोड़ दें यहां पर, तो चा के साथ में रो, या तो ये चोर होगा और या तो ये चेर होगा। तो तुम्हारे घर में चोर कूदे थे कि चेर कूदे थे, तो वाक्यांश खुद बताएगा चोर कूदे थे। यहां आपको सीधा टच करके और आगे लिखते चले जाना है। अब यहां पर आप लोग क्या करते हो, ऐसे करके ऐसे लिखते हो, ऐसे करके ऐसे लिखते हो, नहीं, यहां पर आपको दिमाग लगना है कि एक अक्षर का शब्द है, अगर उसको लाइन से टच कर देंगे तो काम मेरा यहां पर बन सकता है। छोटे छोटे वाक्यांश की बारीकियां मैं बता रहा हूं, अच्छे से कंप्लीट करिएगा इसको। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया? बोलिए। तो आपको दूसरे नंबर की मात्रा जो हमने बताया कि तिरछे अक्षर और खड़े अक्षर आपको ऐसे लिखने हैं। अब आते हैं हम लोग के पड़े अक्षर। पड़े अक्षर कौन से होते हैं? पड़े अक्षर होते हैं जैसे का हो गया, मां हो गया, ना हो गया। अब ये अक्षर ऐसे होते हैं जिन दोस्तों 3 पार्ट में नहीं होते, ये केवल 2 पार्ट में होते हैं। जैसे ये मान लीजिए लाइन, ये आपकी कॉपी है, ऐसे करके लाइन होती है, ऐसे करके। अब मान लीजिए यहां का नहीं बनाएंगे, दूसरे नंबर पे यहां बना देंगे, तीसरे नंबर पे बना देंगे, तो दूसरे नंबर के ऐसा नहीं हो जाएगा, जैसे यहां पर है वैसे ऐसे हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, दूसरे के इलाके में घुसना गलत है ना। तो यहां पर पहला नंबर जो होगा, जो आपका पड़े अक्षर होंगे, उनमें पहला नंबर तो आपका लाइन से ऊपर होगा, लेकिन दूसरा और तीसरा नंबर जो होगा आपका, वो लाइन से टच करके होगा, लाइन पर होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। जैसे लाइन पर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हमें लिखा है अनु। अब देखिए, अब यहां पर ना में ऊ की मात्रा लगी, आप सोचोगे ना में ऊ की मात्रा लगी, इसका मतलब ऊ के मतलब लाइन से टच करके, नहीं, ना के पहले क्या है, आ बन गया है। अब ये समझ लो कि मेरे पैतृक है, मेरे पैतृक है, पहले जो आया है उसका हक होगा, बाद में जो आया उसका हक नहीं होगा। तो यहां पर अनु के पहले आया अन, फिर आया ऊ, तो अन आया है पहले, तो ना है, ना के पहले क्या है, आ का मतलब हो गया इसको लाइन से ऊपर बनाओ। अब ये पढ़ा जाएगा अनु। अच्छा, आप कहोगे सर मान लीजिए उन आ गया, तो हाँ, यहां पर तीसरे नंबर की मात्रा आ गई, तो आप ऐसे ना बनाने लगना, नहीं, लाइन पर बनाना है, क्योंकि दूसरे और तीसरे नंबर की मात्रा कोई भी आती है, और अगर ये पड़ी हुई मात्रा है तो लाइन से टच करके ही बनेगी। समझ में आ गया यहां तक? जैसे मान लो आ गया 1, तो लाइन से टच करके, लाइन से टच करके मतलब ये भी नहीं कि लाइन से अब का ऐसे बना दो कि दिखेगा, नहीं, एक लाइन से हल्का सा ऊपर बना दो, दूसरी लाइन से हल्का सा यहां जोड़ते हुए हल्का सा ऊपर बना दो लाइन। अब ये आप 1 पढ़ सकते हो या टच करके बना दो। समझ में आ गया मोटी भाषा में? जैसे मान लो हमने लिखा, एक शब्द लिखा, मान लीजिए मैंने यहां पर, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा मो, या आम लिखा मान लीजिए, ठीक है। वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, तो यहां पर जो मां बनाएंगे ये वाला बनाएंगे। अब इसको आप आम पढ़ सकते हो, ये गलत नहीं है, आपका आम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, लाइन से ऊपर है ना, या तो मां और या तो आम, 2 ही हो सकता है इसका। अब आप बताइए कि आप आम खा रहे हैं कि आप मां खा रहे हैं, तो वाक्यांश खुद बताएगा यहां पर कि आप आम खा रहे हैं। वाक्यांश को समझे? अब आप यहां क्या करते हो, या तो आप ऐसे लगाओगे या तो आप ऐसे लगाओगे,
और दोनों ही सेंटेंस में आप यहां पर टाइम क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां पर हमको यह सोचना है कि शॉर्ट हैंड में हम लोग पढ़ा क्या रहे हैं, संकेत लिपि। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बारीकी चीजें समझ में आ रही हैं, तो ऐसे चीजों को धीरे धीरे करके हमको इसको कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है? तो हमको सेंटेंसों को धीरे धीरे कंप्लीट करना है। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो हमने क्या सीखा? हमने आज वो सीखी, एक तो ई की मात्रा लास्ट में लगती है तो ऐसे लगती है, स्टार्टिंग में लगती है तो ये पा हो जाता है, और अंत में लगता है तो ये ई की मात्रा हो जाती है। ठीक है। दूसरा, अगर स्टार्टिंग में ये बना देते हैं तो वाह बन जाता है, लास्ट बना देते हैं तो या बन जाता है। ठीक है। एक हमने सीखा उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग ये सीखा। इस तीन चीज को आप कम से कम 4-4 लाइन में लिख के लाइए, 4-4 लाइन में प्रैक्टिस करिए। ठीक है। नहीं तो आप एक काम करिए, मैं लिख देता हूं, यहां लिखिए मी, नी, की, टी, छी, ही, री, सी, ती, पी, की, टी, री, री, ही, मी, नी, ची, की, सी, ही, ली, ही, ये, वी, वी, की, ची, टी, री, सी, मी, नी, मी, नी, नी, मी, की, ली, ही, सी, ची, पी, की। स्टॉप। अब आप चाहें तो इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने बोला उसको फटाफट लिखते चले जाइए, या आप इसको लिख लीजिए, इसको 4-4 लाइन में प्रैक्टिस करिए। खूब सारी प्रैक्टिस, मैंने कई शब्द 2-2, 3-3, 10-10 बार बोले वापस, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी को लिख लीजिए और 4-4 बार प्रैक्टिस करिए, बढ़िया बोल बोल के आप लिख ही लेंगे सबकी ई की मात्रा। अब वाह के साथ में लिखिए, वाह के साथ में का बनाइए, वाह के साथ में चा बनाइए, वाह के साथ में रा बनाइए, वाह के साथ में या बनाइए। ऐसे वाह बनाया, ये या बना दिया, वाह बनाया, ये वाह बना दिया, वाह बनाया, ऐसे करके वाह बनाया, हा बना दिया, वाह के साथ में का बना दिया, वाह के साथ में ला बना दिया, वाह के साथ में पा बना दिया, वाह के साथ में चा बना दिया, वाह के साथ में टा बना दिया, वाह के साथ में ला बना दिया। ठीक है। वाह के साथ में का बना दिया, ऐसे करके इसकी प्रैक्टिस करिए। अब लास्ट में या जाए उसकी प्रैक्टिस करिए, काय, माय, नाय, ताय, ताय, लाय, साय, काय, ऐसे प्रैक्टिस करिए, इसकी खूब प्रैक्टिस करिए जम के। लेकिन अगर ई की मात्रा इसमें आ जाए तो ये ऐसे ही बनाना, ध्यान रखना। ई की मात्रा इतनी रटी होनी चाहिए, जितनी देर में आप ये बना रहे हो उतनी देर में आपका ये बन जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी। ठीक है। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, तो आप केवल बुक ले लीजिए और बुक से उपसर्ग प्रत्यय को 4-4 लाइन में प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। यहां तक आपको चीजें अच्छे समझ में आई। कल आपको पढ़ाएंगे क्रिया, क्रिया, और क्रिया की बेहतरीन क्लास होगी, मतलब थोड़ी नहीं, जबरदस्त। और क्रिया, कोई ऐसा वर्ड ले लो, राम खाना खाता है तो लास्ट में खाता है। क्रिया इतनी बारीकी पढ़ाएंगे आपको, इतनी बारीकी पढ़ाएंगे कि क्या ही बोलूं मैं आपको। तो बारीकी पढ़ाऊंगा मैं क्लास कल क्रिया की। तो क्रिया आप लोग तैयार हो जाइए, लेकिन ये आपको अब पेड क्लास में मिलेगी 1 नंबर वाले पे। ठीक है। उसी को हम डेवलप कर रहे हैं अब। बहुत चीजें डेवलप कर देंगे, बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे। आप खुद इससे कम से कम नहीं तो 200 की तैयारी कर लो, 180 की तैयारी कर लो। देखिए मेरी 180 वाली जो मैंने पढ़ाई है, उस पर लड़के बोल रहे हैं सर ये पढ़ भी लेते हैं, सर ये लिख लेते हैं, ऐसे ऐसे निगेटिव कमेंट, 99% निगेटिव। और ये सब क्या स्टेनोग्राफर है, ये निगेटिव कमेंट, क्योंकि उनके लिए सपना है ये चीज। तो आपको इस चीज की तैयारी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए क्लास 1 इतनी करते हैं, आप इसको जम के प्रैक्टिस करिए और दोस्तों को शेयर करिए। कल से स्टार्ट करते हैं।
धन्यवाद।